भाई, तो आज हम डिस्कस करेंगे 2024 के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हेलो अल्कीन हेलो अरीन के क्वेश्चंस जो भी थे। मैंने आपके टेलीग्राम ग्रुप में इम्पोर्टेंट रिएक्शंस इस चैप्टर की डाल दी हैं। हालांकि इम्पोर्टेंट सारी है, पर वो रिएक्शन आप एक बार ज़रूर याद रखना, ठीक है। अच्छा, चलो स्टार्ट करते हैं। अब इसमें हमें हेलो अल्केन और हेलो अरीन के क्वेश्चन जो है देख देख के करते जाना। दूसरे नंबर का सवाल है, ये रहा। द करेक्ट नेम ऑफ द गिवन रिएक्शन इज। इस रिएक्शन का सही नाम क्या है? सबसे पहले तो ये रिएक्शन लिख लो। ए आर का मतलब होता है एरोमेटिक रिंग, ठीक है। तो एरोमेटिक रिंग कैसे है, देखो इसमें एरोमेटिक रिंग होगी। एरोमेटिक रिंग पे N2Cl लगाया, मान लो BDC ले ले रहे हैं, ठीक है। और इसमें आपने डाल लिया KCN के साथ इसकी रिएक्शन कराई इन प्रेजेंस ऑफ CuCN, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी बात ये याद रखनी है, N2Cl पूरा ग्रुप यहाँ से हट जाता है और इस बेंजीन रिंग पर जा कर के अटैच हो जाता है ग्रुप CN, ठीक है। इसी को कार्बाइलमाइन रिएक्शन कहते हैं, कार्बाइलमाइन रिएक्शन याद रखिए। अब अगला सवाल देखते चलना फटाफट। एक सवाल ये रहा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स कार्बन एटम मार्क विद एस्टरिस्क। देखो एस्टरिस्क क्या होता है, ये स्टार जो मार्क कर रखते हैं इसको बोलते हैं एस्टरिस्क। एस्टरिस्क इस कायरल। तो इसमें से कायरल बताना है आपको। कायरल का मतलब क्या होता था, याद है? कायरल कार्बन क्या होता था, जिसमें एक कार्बन है जिसपे 4 ग्रुप लगे हुए हैं, 4 वैलेंसी होती है ना, 4 ग्रुप ABCD। तो ये चारों डिफरेंट होने चाहिए। तो जो कार्बन है वो कायरल है, और जो कायरल कार्बन होगा वो आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो भैया यहाँ पे दिखाई दे रहा है अलग 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 अलग, ठीक है। तो ये है कायरल कार्बन, अलग 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 ये भी है कायरल कार्बन, अलग 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 ये भी है कायरल कार्बन। सेम हो गए तो ये कायरल कार्बन नहीं है। तो 3 ही है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके आगे और कौन सा सवाल है? ठीक है, ओके। असर्शन रीजन है, इन्वर्जन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन इज ऑब्जर्व्ड इन SN2 मैकेनिज्म। देखो SN रिएक्शन जो थी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, 2 प्रकार की होती हैं, SN1 और SN2, ठीक है। SN1 और SN2। तो आपने देखा था कि जो SN1 है उसमें फ्रंट अटैक भी हो सकता था न्यूक्लियोफाइल का, और बैक अटैक भी हो सकता था, ठीक है। तो फ्रंट अटैक होगा तो उसमें क्या होता है, फ्रंट अटैक में क्या होता है, फ्रंट अटैक में आपका रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन होता है, मतलब जो मॉलिक्यूल है वो वैसा का वैसा होता है। और बैक अटैक में क्या होता था, वॉल्डन इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो जाता था, ठीक है। अच्छा, SN2 में हमेशा ही बैक अटैक होता है। तो SN2 में क्या होता है, हमेशा इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो यही बात उसने पूछी है। अच्छा, एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि SN2 रिएक्शन में जब सीधा बैक अटैक होकर के इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो इसमें कभी भी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता कि भैया एक हाथ दे एक हाथ ले। यहाँ से आपका जो एक एलिमेंट निकल रहा है और एक जुड़ रहा है, तो यहाँ पे कोई बीच में कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा। SN1 में कार्बोकेटाइन बनता है। तो ये बातें थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है। अच्छा जी, तो पहला जो स्टेटमेंट है वो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज ऑब्जर्व्ड SN2 में, क्या भैया बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है रिएक्शन प्रोसीड्स विद द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। नहीं, SN2 में भैया कार्बोकेटाइन नहीं बनता, SN1 में बनता है। तो इसका मतलब असम्पशन सही है, रीजन सही है, उस हिसाब से आप ऑप्शन देख लेंगे, ठीक है। अब आगे देखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये देख 23 वाला, गिव द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर प्रोडक्ट एक्सपेक्ट फॉर फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ द रिएक्शन।
अच्छा, कह रहा है रिएक्शन ऑफ इथेनॉल की रिएक्शन मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ कराएंगे और उसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो क्या बनेगा। ठीक है, ये रिएक्शन है इथेनॉल है, वैसे ये एल्डिहाइड की रिएक्शन है, पर हम इसे हेलोअल्कीन एल्वारीन में इसलिए पढ़ ले रहे हैं क्योंकि मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो है वो अल्काइल एराइल एलाइड अल्काइल एलाइड से ही बनता था। ठीक है, तो रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो इथेनॉल क्या होता है CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसकी रिएक्शन किसके साथ, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस, क्या डाल दिया है, पानी डाल दिया है। हमें पता है इस रिएक्शन में एल्कोहल बनती थी। ठीक है, ऐसी रिएक्शन याद करने वाली है भैया, यहाँ से CH3CO और इस पे H लगा दो, एल्कोहल बनेगी, ये रिएक्शन याद रखना। CH3 COH, ठीक है, एल्कोहल बनेगी इसमें। अच्छा, अब एल्कोहल कैसे बनेगी, यहाँ पे तो ये जो है H लग जाता था और ये भी जो कार्बन है वो मतलब जो भी ये अल्काइल ग्रुप है वो इस कार्बन पे जा कर के अटैच हो जाता था। तो फिर क्या होगा भाई, इस पर कितना, एक कार्बन है तो CH3 और एक हाइड्रोजन ये इधर, तो भैया आपकी सेकेंडरी एल्कोहल बन जाएगी। इससे क्या बनेगी, सेकेंड। तो ये आपको याद रखना कि जब भी आप एल्डिहाइड की रिएक्शन गेगनार्ड रिएजेंट के साथ कराएंगे तो हमेशा ही कैसी बनेगी आपकी, सेकेंडरी एल्कोहल बनेगी या फिर टर्शरी एल्कोहल बनेगी। अब मैं एक सवाल आप पे छोड़ रहा हूँ, मुझे बताना कि इज देयर एनी पॉसिबिलिटी कि बाई दिस रिएक्शन वी कैन फॉर्म प्राइमरी एल्कोहल, ये तो मुझे बताना मैसेज कर। ठीक है, बी, अब इसमें बी वाले ये तो हो गया भैया हमारा जो प्रोडक्ट है बन गया। अच्छा, उसमें भी अब देखो दो तरीके के सवाल पूछता है कि प्रोडक्ट का IUPAC नेम बताओ या सिंपली प्रोडक्ट बताओ। अब उसने क्या है कि सिर्फ मेजर प्रोडक्ट पूछा है, नाम नहीं पूछा, तो आप यहीं पे छोड़ देंगे भैया, ये आपका प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। दूसरा है वो हाइड्रेशन ऑफ ब्यूट-1-ईन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ब्यूट-1-ईन क्या होता है भाई, 1 2 3 4 और 1 पे ईन है, इसकी आप हाइड्रेशन करा रहे हो। हाइड्रेशन मतलब H2O के साथ रिएक्शन, किसकी प्रेजेंस में, डाइल्यूट H2SO4। तो आप इसमें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इसमें एडिशन रिएक्शन होती है और मार्कोनी कॉग रूल लग जाता है, एम के रूल क्या कहता था, मनी गोज टू रिचर। वो कहेगा कि जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा थे वहाँ हाइड्रोजन जाएंगे और जहाँ हाइड्रोजन कम है वहाँ OH जाएगा। तो भैया आपको पता है यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 ही है। ठीक है, ये तुम खुद बनाओगे तो दिख जाएंगे। तो हाइड्रोजन जहाँ ज़्यादा है वहाँ तो हाइड्रोजन जाएगा और जहाँ हाइड्रोजन कम है वहाँ आपका जो भी एनायन है वो जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई, प्रोडक्ट बना के दिखाओ, 1 2 3 4। अच्छा, हाइड्रोजन किस पे आया, हाइड्रोजन तो इस पे इस वाले पे आया ना, तो OH किस पे गया, OH इस पे गया, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, जिसे वो ब्यूटेड टू ऑल इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, नाम वैसे पूछा नहीं है पर आप बता देंगे तो कोई दिक्कत वाली नहीं, ब्यूटेड टू ऑल। अच्छा, नेक्स्ट वो कह रहे रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद ब्रोमीन वाटर। ओ हो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, फिनॉल की रिएक्शन एक्वस ब्रोमीन के साथ कराएंगे, फिनॉल और इसकी रिएक्शन Br2 कैसा है, ब्रोमीन वाटर, वाटर मतलब इसमें ब्रोमीन भी है, वाटर एक्वस ब्रोमीन भी बोल देते हैं। भैया आपको पता है ये बात कि इसमें ब्रोमियम आयन की संख्या बहुत बढ़ जाती थी, तो भैया तीनों जगह घेर लेते हैं, यहाँ पे भी ब्रोमीन लग जाता है, यहाँ पे भी ब्रोमीन लग जाता है, इस पर भी। तो कौन कौन सी पोजीशन पे ब्रोमीन लग गया, 2 4 6, ये 2 है, ये 4 है और ये 6 है, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल इसका नाम हो गया। हालांकि नाम नहीं पूछा उसने, सिर्फ प्रोडक्ट पूछा है, तो ये आप बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा भैया, ये अकाउंट का मतलब होता है आपको एक्सप्लेन करना है। हेलो अल्किन्स रिएक्ट विद AgCN टू फॉर्म आइसोसाइनाइड एज अ मेन प्रोडक्ट। देखो भैया, तो आपकी जो हेलो अल्किन्स है, हेलो अल्किन्स क्या होगा आपका, अल्काइल हैलाइड RH, ये हेलो अल्किन्स है। ये रिएक्शन किसके साथ करते हैं, AgCN के साथ। आपको पता होना चाहिए कि ये रिएक्शन आपकी KCN के साथ भी करते थे। तो मैं थोड़ा याद दिला दूं, जब KCN के साथ रिएक्शन करते हैं तो बन जाता है RCN, और जब AgCN के साथ रिएक्शन करते हैं, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में देखो तो आपने पढ़ के देखना, उसमें लिखे हुए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बन जाता है RNC। ऐसा क्यों भाई,
यहाँ पे C अटैच हो रहा है, यहाँ पे N अटैच। तो भैया इस बात का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल की तरह यहाँ पर जो नाइट्रोजन है उसका अटैक होता है और वो अटैच हो जाता है इसके साथ, ठीक है। ध्यान रखेंगे जो आपका ये न्यूक्लियोफाइल है ना CN, उसमें से नाइट्रोजन जा कर के इसके साथ अटैक करता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, तो RNC का फॉर्मेशन हो जाता है। तो आप ये बताएंगे कि भैया जो इस जो AgCN है, AgCN में जो CN कार्बोकटाइन है NC की फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल होता है। AgCN में जो कार्बोकटाइन है वो NC की फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन यहाँ पर जो है वो अटैक करेगा तो ज़्यादा स्टेबिलिटी वाला प्रोडक्ट बनेगा, इसीलिए नाइट्रोजन अटैक करता है और NC का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखेंगे। इन AgCN नाइट्रोजन अटैक्स as a stable carbocation, while in KCN carbon attacks as a stable carbocation। तो कार्बन एलिमेंट है वो एक स्टेबल कार्बोकेटाइन से बना, सॉरी कार्बोकेटाइन बोल रहा हूँ, न्यूक्लियोफाइल। इन दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, AgCN में जो नाइट्रोजन है वो एक स्टेबल न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करता है, और KCN में जो कार्बन है वो एक स्टेबल न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करता है। तो इसीलिए यहाँ पे C अटैक होगा, यहाँ पे N का अटैक होगा। ये चीज़ थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है। एक लाइन में आंसर लिखना है, ये एक लाइन में, ठीक है। B, अलाइल क्लोराइड शो हाई रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। अलाइल क्लोराइड क्यों ज़्यादा हाई रिएक्टिविटी शो करते हैं टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन, बताओ। Why allyl chlorides show high reactivity towards SN1 reaction, ठीक है। SN1 रिएक्शन क्या होती हैं, ईज ऑफ SN1 रिएक्शन थोड़ा सा तुम्हें याद होगा। SN1 रिएक्शन में जो ऑर्डर फॉलो होता है तो टर्शरी कंपाउंड ज़्यादा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या सीन है अलाइल क्लोराइड पे, तो विनाइल क्लोराइड और अलाइल क्लोराइड को हम थोड़ा सा समझ लें कि जैसे कि कार्बन कार्बन पे डबल बॉन्ड है और यहाँ कार्बन है, इस पे क्लोरीन लगा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे आप, इसको बोलेंगे आप अलाइलिक क्लोराइड। और विनाइलिक क्या होता था, जो इसी जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है उसी पे अटैच हो जाएगा हेलोजन। तो भैया ये आपका एक तरीके का अलाइल क्लोराइड है। अच्छा, इसमें SN1 रिएक्शन हाई रिएक्टिविटी शो करता है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, आप इसमें ऐसे एक्सप्लेनेशन कर देंगे कि भैया इन अलाइलिक क्लोराइड जो आपका अनसेचुरेशन है इज अटैच्ड विद द sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो एक स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। SN1 रिएक्शन में स्टेबल प्रोडक्ट कब बनेगा कि जब आपका जो क्लोराइड है वो अलाइलिक हो, इट मीन्स इट इज़ अटैच्ड विद दी कार्बन हैविंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और तो इसमें और कोई एक्सप्लेनेशन तो मुझे इसका ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो आप यही बोलेंगे कि इन SN1 रिएक्शन with the allylic chloride reactivity is faster because due to the stability of sp2 hybridization of carbon attached with the halogen carbon। अपनी तरफ से कोई बना के आंसर इसका ऐसे करके लिखेंगे, और स्टेबिलिटी का ही सीन है, और कोई एक्सप्लेनेशन मुझे इसमें दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। वी विल चेक इट आउट लेटर, मैं भेजता हूँ तुम्हें। हेलोअरीन्स आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब वो कह रहा है हेलोअरीन्स आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव। हेलोअरीन्स की अगर हम देखें तो एक हेलोजन अटैच होगा आपके अरीन पर, ठीक है, बेंजीन पे कोई हेलोजन अटैच होगा। अब ये लेस रिएक्टिव होंगे टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इस पर कोई न्यूक्लियोफाइल जा कर के यहाँ अटैक करे और इस हेलोजन को हटाए, ऐसी रिएक्शन आपको रेयरली देखने को मिलेंगी। लेस रिएक्टिव, वाई इट इज़ लेस रिएक्टिव, बिकॉज ये जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड,
ये जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड है ये कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। ये कार्बन हेलोजन बॉन्ड कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, एंड इट कैन नॉट बी क्लीव्ड ईजिली। तो इसीलिए इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होती, बट इस पे हो जाती है आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये शो करता है, क्यों शो करता है, क्योंकि आपको पता है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे कैसा चार्ज डेवलप हो जाता है, रेजोनेंस के कारण नेगेटिव चार्ज। इसीलिए ये जो है आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। ये आगे देखेंगे। अगर मुझे ऐसे करते कोई सवाल छूट भी जाता है ना तो तुम बता दिया करो। अभी तक तो कोई नहीं मिला, इसमें भी कोई नहीं। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। ठीक है भैया, तो ये आपका था आपके हेलो एल्गिन हेलो अरीन के सॉल्यूशन। ठीक है, इसे थोड़ा देख लेना और रिवीजन करते रहो भैया। ठीक है, ओके, टाटा।